प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सनातन रक्षक संघ ने ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों को विधिक नोटिस भेजा है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने बताया कि संगठन की विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी के माध्यम से यह नोटिस जारी किया गया है। उनका आरोप है कि संबंधित कार्यक्रम राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित किया गया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में की गई टिप्पणी से करोड़ों लोगों की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। मुकुंद माधव त्रिपाठी ने दावा किया कि अयोध्या के साथ साथ गुजरात, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में भी संगठन के पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले में सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करते हैं तो संगठन अपने आगे के रुख पर पुनर्विचार कर सकता है। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विधिक नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्षों से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। इस अवसर पर सनातन रक्षक संत सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी जया किशोरी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा, संत समाज और प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में अमर्यादित टिप्पणियों का संगठन लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से विरोध करेगा। उसने ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मण वेश्या के समान है। अपने को प्रसिद्धि पाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए और जो है गैर ब्राह्मणों का वोट बटोरने के लिए राजकुमार भाटी का ये टिकट बहुत ही शर्मनाक है। और अगर राजकुमार भाटी इस पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमने उनको नोटिस दिया है कि आप 15 दिन के अंदर अपना जवाब दीजिए, माफ़ी मांगिए, अन्यथा आपके ऊपर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। दूसरे महापुरुष हैं हरजी शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के, जो अपने को स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद मौलाना। अभिमुक्तेश्वरानंद मौलाना ने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। तो या तो लगता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीट व्यवसाय कर रहे होंगे तो कसाई का काम अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे थे, या तो लगता यही है, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आप किसी भी जो है धर्माचार्य को, भले ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है लेकिन जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर है, अन्य जो है शक्तिपीठ उनके अंदर में आती है, गोरखनाथ मंदिर भी उनके अंदर में है और बहुत सारे जहाँ पे भी जो है नाथ पंथ के जो है वो वहाँ के वो जो है पीठाधीश्वर है। अब ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वो योगी नहीं है, वो कसाई है, वो औरंगजेब की औलाद है, वो मीट का सबसे बड़ा व्यवसायी है और मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं, नाम से भी आपने कहा योगी आदित्यनाथ मीट का सबसे बड़ा व्यवसायी है। फिर दूसरी बात, अभिमुक्तेश्वरानंद मन बड़ा आदमी है, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उनको भी हमने लीगल नोटिस हमारे जो है वकील साहब श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा दी गई है। हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। 15 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो हम अयोध्या में, गुजरात में और राजस्थान में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हरजी शंकराचार्य मौलाना के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल भेजेंगे। 2 और आरोपी हैं जिन्होंने राम मंदिर अयोध्या के साधु संतों को कहा कि आगे पेट और पीछे पिछाड़ा निकाल के मोटे हो गए हैं, चंदा चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास पूरा साक्ष्य है। ऐसे धूर्त लोगों को भी, क्योंकि साधु समाज जो है सनातन का गौरव है, सनातन का सूर्य है और उनके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको भी जेल भेजने का काम करेंगे। जिन्होंने कहा कि 1200 शिलाएँ गायब हो गई हैं बिना तथ्य के, उनको भी जो है जेल जाना तय है। कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने ब्राह्मण समाज का अपमान किया, ब्राह्मणों को उन्होंने वेश्या से तुलना की। उसके बाद भी नहीं रुके, वो जाट गुजरों की महिलाओं के लिए ये कहने लगे कि जाट गुजर की महिलाएं जो है कई पति रखती हैं। पहली बात तो भारतीय सभ्यता के अनुसार, भारतीय संस्कृति में एक स्त्री को पतिव्रता कहा गया है। वो क्या करती क्या नहीं करती हमें उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर समाज में आप ये कह रहे हैं कि एक महिला जो है 5-5 पति रखती है तो ये अशोभनीय है, महिलाओं का अपमान है। दूसरा,
ज्योतिषपीठ के फर्जी शंकराचार्य, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रोक लगा रखा है, उनके गुरु भी शंकराचार्य नहीं थे ज्योतिषपीठ के, और अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं भी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य नहीं है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर गोविष्ट कार्यक्रम कर रहे हैं, जो एक नौटंकी है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। उन्होंने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षपीठ के महंत हैं, मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो गोरक्षपीठ के महंत हैं। अयोध्या से लेके पूर्वांचल पूरा गोरक्षपीठ के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। और फिर दूसरा इतना ही बोला था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मीट का सबसे बड़ा व्यवसायी है, और उसके बाद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। दूसरा, एक पत्रकार के द्वारा पूछने पर तो उन्होंने कहा वो योगी नहीं है, वो तो कसाई हैं। तीसरा बयान उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर दिया कि वो औरंगजेब और बाबर की औलाद है। तो हमारी मांग ये है कि अब मुक्तेश्वरानंद हो सकता है ये सब चीज़ें जानते हों, उनके कथनानुसार अगर सच्चाई है तो 15 दिन के भीतर हमने ये अदालत के जरिए हमारे वकील साहब श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी, इनके द्वारा हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है। 15 दिन में वो साक्ष्यों के साथ जवाब दें, अन्यथा सनातन रक्षक संघ उनके ऊपर मुकदमा करेगा। और मुकदमा केवल हम अयोध्या से ही नहीं करेंगे, गुजरात सनातन रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के सनातन रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जगह जगह से जो योगी में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी में निष्ठा रखते हैं और जो ब्राह्मणों में निष्ठा रखते हैं, जो भारतीय संस्कृति में निष्ठा रखते हैं, वो उनके ऊपर जगह जगह से मुकदमे कराएंगे। तो हमारी एक ही बात है, अगर राजकुमार भाटी लिखित रूप से ब्राह्मण समाज से माफी मांगे और अखिलेश यादव उसको ट्वीट करें तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो किया है वो अक्षम्य अपराध है, हम उनके लिए अदालत जाएंगे। क्योंकि कोई संत जो खुद एक जो है अभी स्थापित संत नहीं है, अपना शंकराचार्य लिखता है नहीं, और बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगे भी हैं, चारित्रिक आरोप लगा है, उनका पीठ भी विवादित है, वो बटुकों के साथ दुष्कर्म का भी उनके ऊपर आरोप लगा है। ऐसे लोग अगर जो है योगी आदित्यनाथ को मीट का व्यवसायी कहेंगे तो हम तो नहीं मानेंगे इस चीज़ को, हम नहीं, पूरा सनातन समाज नहीं मानेगा। और जहाँ भी योगी जी के ऊपर, और एक बात बोल रहा हूँ, 3 नोटिस और गई है जो हम खुलासा नहीं कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर और भगवान राम की मंदिर में सेवा करने वाले ट्रस्ट को अपमानित करने का कार्य किया है, सबको सनातन रक्षक संघ जेल भिजवाने का कार्य करेगी, ये कहीं दो राय नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करके उसकी जो है सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश करोगे, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो आपके पास एविडेंस हो, साक्ष्य हो, वो साक्ष्य सार्वजनिक करो। जैसे किसी ने कहा 1200 शिलाएं गायब हो गई, कोई यति नरसिम्हानंद, चाहे यहाँ के तथाकथित कारसेवक, ये कहते रहे हों कि जो है फला आदमी जो है समलैंगिक है। अगर किसी ने देखा हो तो कहे, सबूत दे पाए। लोग हैं वो राजनीतिक हैं या सामाजिक है, क्या वो सभी राजनीतिक हैं, सामाजिक बनने का दिखावा करते हैं। जो पांचों हैं, ये पांचों, चाहे राजकुमार भाटी हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो, अभिमुक्तेश्वरानंद धार्मिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति है। हर चीज पे केवल भाजपा और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाला वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो राजनीतिक व्यक्ति है। वकील साहब, किस बिंदु पर जो